कि आप बस इस मामले में एमडी बन जाएं, मेडिसिन डॉक्टर बन जाएं। बड़ी शर्म महसूस हुई, नदामत से सर झुक जाता है। हमारी कौम कहां जा रही है? हमारी नस्ल नौ किधर जा रही है? और ये तो कम उम्र के बच्चों का हाल है। मुझे याद है अच्छी तरह, ये पूछिए जुबैर भाई से, कोविड-19 में, कोविड-19 ही था ना, है? हम लोग बैठे रहते थे, कभी हमने कई बार इनसे पूछा कि 8-9 साल 10 साल के बच्चे भी नहीं हैं, 2 बजे रात तक यहाँ रोड पे हैं, इनके माँ बाप को फिक्र नहीं है। अब ऐसे लोग जो हमारे यहाँ आके हमारी मस्जिद में ऐलान करते हैं कि ये 2 साल का बच्चा इतना बड़ा कपड़ा पहना है, आपको जायज नाजायज समझ में नहीं आता है। अगर आपको कोई इमाम आलिम समझाए 30 साल से हो रहा है साहब, आप बड़े आए, ये 30 साल से तुम हराम खा रहे हो तो सब तुम हराम खिलाते रहेंगे हम तुमको, ये मस्जिद में ऐलान जायज नहीं है। गुमशुदा कोई भी चीज हो उसका ऐलान मस्जिद के माइक में जायज नहीं है। और तुम कर भी रहे हो, करवाते भी हो, दादागिरी से आओगे। हराम इमाम साहब ऐलान करो, तुम्हारे बाप के गुलाम हैं हम, कि हम हराम काम भी तुम्हारे ही हुक्म से करते रहे। ये मस्जिद का माइक लोगों के चंदे से लिया गया है और लोगों ने चंदा अजान के लिए दिया है, तुम्हारे ऐलान के लिए नहीं दिया है। जाओ अपना ऐलान कराओ। ऐसे लोगों के लिए मैं खुल के कहता हूं कि वो ऐसे बच्चों को लेकर आप पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, आप 10 मसले इसको रखो, खुदा की कसम ये सब सही हो जाएंगे। 2 साल के बच्चों को तुम्हें संभाला नहीं जाता? बेशरम लोग, बेहयाई की हद हो गई भाई। 2-2.5 साल के बच्चे को कितना ख्याल किया जाएगा, मुझे आप बताओ। छोड़ देंगे आप गोद से? बोलो ना, सांप सूंघ जाता है ना हमारे लोगों को। ये 2-2.5 साल का 3 साल का बच्चा आपका घर से गायब है, क्यों गायब हुआ? इसका मतलब आपने वॉचिंग नहीं रखी है, इसका मतलब आपने तवज्जो नहीं दी है। अच्छा, कमाल तो ये है, बच्चा नूर महल के पास का है, ऐलान रजब शाह में हो रहा है। बेहया लोग, रे जहां का है वहां करो। और तुमको बड़ी इंसानियत की पड़ी है, जायज नाजायज तो रहने दो, बड़ी इंसानियत की पड़ी है, माइक लेके वहीं ऐलान कर लो, क्योंकि उसी गली का होगा ना भाई। बोलो ना, जेठालाल की गली का थोड़े ना होगा, तो यहां ऐलान करने का क्या मतलब? एक तो जायज नहीं, तुम दादागिरी करोगे। खैर ये बीच में बात आ गई तो मैंने कह दी, क्योंकि देखो आपको कोई कहता है तो उसको समझो, आपको कोई कहता है तो, हाँ, पाइप लगाए हुए हो इमाम साहब जायज है, मैंने कहा नहीं जायज, अब नहीं करेंगे, फिर वही कुत्ते की दुम वाली हाल। अरे भाई, जब तुम पूछ रहे हो हलाल है कि हराम, कहा जा रहा है हराम है, जायज नहीं है, कल से नहीं भी रहे, फिर वही लगा रहे हो। अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई ट्रस्टी नहीं बोलते, ठीक है, ट्रस्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं मानता हूं ट्रस्टी की जिम्मेदारी, बोलिए, बिल्कुल मैं मानता हूं, कबूल करता हूं कि ट्रस्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है। कोई भी काम मस्जिद में गलत हो रहा है या बेजा इसराफ फजूल खर्ची हो रही है तो ज्यादा जिम्मेदारी यकीनी तौर पर ट्रस्टी की है, क्योंकि उनको रखा ही गया है निगहबानी के लिए, हिफाजत के लिए, तवज्जो देने के लिए। मगर मुझे बताइए, ये सारे मुसलमान की प्रॉपर्टी है या ट्रस्टी की है? तो फिर सारे मुसलमान क्यों नहीं कहते? हम में का हर बंदा अपना वीजा छोड़ा लेता है, दामन झाड़ लेता है, अरे साहब अपना काम नहीं है, किन किन से लड़ने जाएंगे। हाँ ठीक है, आपका कहना सही है कि लड़ने किससे जाएंगे, मगर सब एक हो जाएंगे तो लड़ाई होगी कि मसला हल होगा? तो हमारे पड़ोस में अगर कोई धंधा गलत हो रहा है और सब हम मिल जाएंगे तो होगा कि खत्म होगा? क्यों नहीं होते? मुझे बताइए क्यों नहीं होते? और ये 3 महीने तो मैं मस्जिद में एहतकाम की तरह रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा सबको, बड़ी बड़ी
पाकीज़ा बात करने वालों को देखा है, बड़ी मुकद्दस बातें लोग करते हैं, और हाल देखा कि बस बिल्कुल अलग है, बोलते कुछ है और अंदर ये इस्लाम है, ये ईमान है। फिर आप कहते हो फलाना मुनाफिक है, आपसे बड़ा मुनाफिक कौन है? अगर हम ऐसा मसला करते हैं तो हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। तो कोई भी बुराई हो रही हो, ये एक आदमी का काम नहीं है कि उस बुराई का किला कमा के लिए कोई एक आदमी खड़ा होगा। यकीनी तौर पर खड़ा हो तो उसके लिए उसका मुआविन भी होना ज़रूरी है, उसका मददगार कोई होना ज़रूरी है। बिना ताउन के कोई काम होने वाला नहीं है। हम में से हर आदमी समझे कि हमारा ये मनसबी फरीज़ा है कि हम इसको दूर करें। अब आते हैं पंखा चालू करते, ठीक है, एक तो जायज़ नहीं है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ ट्रस्टियों से भी कि सारे पंखे और लाइट का एक बटन बना दो। देखिए यहाँ बंद है, यहाँ बटन, ये एसी का बटन यहाँ अंदर अलग है, उसको हम अगर लॉक कर दें, आप लाख चला लो, एसी चालू नहीं होगी। हम करने वाले हैं, सारे पंखे का बटन एक करवाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द कराएंगे। तुम मर भी जाओगे तो नहीं चालू होगा। मैंने अभी ये 10 दिनों में देखा है, एक दिन नहीं कई दिनों तक लोग आते हैं, ठीक है चलो भाई नमाज पढ़ी, पंखा चालू किया और वापस छोड़ के निकल गए। बाप का घर है, अपने बाप के घर, और अपने घर में भी तुम पंखे का ख्याल रखते हो, लाइट बिल बहुत आएगा, देना पड़ता है, बहुत महंगा हो गया, 9 रुपए हो गया। और मस्जिद में अब्बा का घर है, कई लोग वो भूल गए, तो चालू किए तो नहीं भूले थे? जब चालू किए तो भूले नहीं थे? तो इसको कौन ध्यान रखेगा? हम में का हर बंदा जिम्मेदार है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ट्रस्टियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या हम ये दामन छोड़ा सकते हैं कि ये हमारा काम नहीं है? बोलिए। हम जब सरखेज में थे, एक साहब रोज आवे, बोले ये खराब हो गया, ये लाइट खराब हो गई, ये फलाना खराब हो गया, कोई ट्रस्टी ध्यान नहीं देता। मुझे सुन सुन के, इमाम तो पागल है, वो पूरे मोहल्ले की बीवी है। बीवी तो किसी एक शौहर की होती है ना, और इमाम पूरे मोहल्ले इलाके की बीवी है, जो आवे उसी को सुनाता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, खैर इंतकाल करके अल्लाह जन्नत दे। मैंने कहा एक दिन कि भाई डॉक्टर साहब था, बिल्कुल आपने सही कहा यार, बहुत नालायक है ट्रस्टी लोग, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मगर ये देखिए, किसी ट्रस्टी का ध्यान नहीं गया इस ट्यूबलाइट की तरफ। हद तो ये मैं इमाम हूं, मेरा ख्याल नहीं गया। कोई वजह तो होगी, अल्लाह ने आपको ख्याल करवाया, कोई वजह तो होगी कि अल्लाह ने आपको ध्यान करवाया। ये आप बहुत ही नेक और सआदतमंद हैं, और ये आपकी सआदतमंदी है। अभी ला के लगवा दीजिए। वो ला के ट्यूबलाइट एक लगवाए, उसके बाद वो भूल गए कहना कि इमाम साहब ये नहीं है, और इमाम साहब, फिर इमाम साहब कहेंगे कि भाई माशाल्लाह लगवाओ, बरकत वाली बात है। हम में का हर बंदा उंगली करना जानता है, मगर हल करना, ये चीज जरूरी है। हम हल का सोचें, सिर्फ अंगुष्ठ नुमाई न करें, उंगली सिर्फ न करें।